guys, welcome to my channel. In previous video, we have understood that there are companies who want to sell the shares as well as there are investors who want to buy the shares. But how could this happen? इस वीडियो में आप शेयर मार्केट क्या होता है ये समझ पाएंगे। आज का वीडियो एनएससी और बीएससी क्या है इस पर आधारित है। Yes, I want to bring today's discussion on the medium of exchange, who brings buyer and seller on same plane. स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार का महत्वपूर्ण घटक है। वह व्यापारियों और खरीदार के बीच वित्तीय प्रपत्र के लेन देन की सुविधा करवाता है। भारत का शेयर बाजार सेबी अंतर्गत कानूनों से नियामक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी एक ऐसी संस्था है जो निवेशकों के हित की रक्षा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। So, there are two ways to buy or sell the shares. Number one is when company itself offer the shares under IPO, initial public offering, and number two is through secondary market. I will create separately dedicated video explaining IPO, initial public offer. But in today's video, we gonna discuss secondary market. In India, we have total 23 listed stock exchanges, but among them, two are nationwide. Number one, NSE, National Stock Exchange. Number two, BSE, Bombay Stock Exchange. सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर वित्तीय प्रपत्र जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटीज का व्यापार किया जाता है। भारत में कुल 23 सूचीबद्ध शेयर बाजार है, लेकिन उनमें दो राष्ट्रव्यापी हैं। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE also known as Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty 500. It is the largest and leading stock exchange in India. It is also the third largest derivative market in the world. NSE represents top 50 companies of India, which are the top-notch companies of India. You can buy the shares of this company depending on the score of Nifty. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में एनएससी की स्थापना 1992 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम के रूप में हुई थी। हमारे देश में एनएससी पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जो पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला एक्सचेंज था। यदि हम भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स इसको मापने का सबसे अहम टूल है। Second market is Bombay Stock Exchange. It is the oldest stock exchange in Asia, also known as BSE Sensex. It was the first stock exchange recognized by Indian government. It consists of top 30 Indian companies, could be from any field. It is the largest stock exchange and counts under top 10 stock exchanges in the world. बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बीएसई भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी शुरुआत स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। बीएसई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसे देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में स्थायी मान्यता दे दी गई। यह भारत का प्रथम और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का सूचांक सेंसेक्स है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। सेंसेक्स बीएसई में विभिन्न सेक्टर के 30 बड़े मार्केट पूंजीकरण वाले शेयरों से मिलकर बना है। बीएसई में ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत 1995 में हुई थी। बीएसई विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारतीय कैपिटल मार्केट का एक अहम हिस्सा, यानी ये दोनों एक्सचेंज भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का मापक या इंडिकेटर भी है। So, from the point of view of trading, this much discussion is sufficient. If you want to know more about NSE or BSE, let me know in comment section. I will create separate dedicated video on that.